दोस्त याद रख लेना, पहली बात तो मॉक में आपका कितना स्कोर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे पास बहुत बच्चों से मेरी बात होती है, सबके पास एक ही बात है, ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही बात है, भैया मॉक में 50 स्कोर कर पा रहा हूँ, भैया मॉक में 60 से ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, 70 वाला परेशान होगा ही नहीं, आपको पता ही है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जितनी तैयारी आपने की, मान के चलो 6 महीने की तैयारी आपने की, आपके दोस्त ने भी 6 महीने ही तैयारी की और आप सारे दोस्तों ने 6 महीने ही तैयारी की। मुझे बताओ मेरे दोस्त की, आप एक ही बैच से पढ़े, एक ही प्रैक्टिस सेट आपने किया और सिर्फ सब लोगों का आधार एक ही रहा, फिर भी क्या सारे स्टूडेंट्स का स्कोर सेम आ जाएगा? क्या मैं बोलूं कि 10,000 बच्चों को मैं सिर्फ अपने एप्लीकेशन पर पढ़ाऊं और 10,000 को उन्हीं को प्रैक्टिस सेट और कुछ ना देखने दूं, किताब भी सेम, तो क्या तब भी सबका स्कोर सेम आ जाएगा 10,000 का? आप कहेंगे भैया नहीं आ सकता। तो ये स्कोर वेरी क्यों होता है, कम ज़्यादा क्यों होता है? पहली चीज़ मेरे दोस्त, इतना आप लोगों को स्वीकार करना होगा कि कुछ ना कुछ कमियां हैं जो मुझको सुधार करनी होंगी। और मॉक का मतलब दोस्त शीशा है, आईना है। जिस तरह से आप रोज रोज नहा के शीशा देखते हो कि मेरे बाल सही तरीके से संवरे हैं या नहीं संवरे हैं, नहीं संवरे हुए हैं तो संवार लेता हूं। ऐसे ही दोस्त मॉक का काम है आपके एग्जाम से पहले, यानी एक एनालिसिस आप करते रहिए। ये देखिए कि मेरा कौन सा चैप्टर छूट गया है, कौन सा चैप्टर ऐसा है, मान के चलो मैथ का चैप्टर है, कोई मैथ का चैप्टर है, बार बार प्रश्न उसी से गलत होता है, बार बार, तो इसका मतलब उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है। मिसलेनियस आप कहें कि भैया, आप कहें कि मैथ में कभी किसी चैप्टर से गलत हो जाता है, कभी किसी से, दोस्त कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, मुख्य परीक्षा में भी होंगी, इस बात का मन पहले से बना लीजिए, नहीं तो इस चीज के लिए दुख होता है बहुत। ठीक है, बात आते हैं आपका किसकी, जीएस की बात करते हैं। भैया स्कोर नहीं बढ़ रहा है, दोस्त जीएस का प्रैक्टिस सेट कौन बनाता होगा आपका मॉक में? हम ही लोग बनाते होंगे, वो मुख्य एग्जाम नहीं है। बात हम लोगों का टारगेट यही है कि आप लोगों को मुख्य एग्जाम के लिए तैयार करना है। दोस्त आप विश्वास माने, हम हर सेट ऐसा बना सकते हैं कि आपका 80+ स्कोर आ जाए। आराम से ऐसा सेट बनाया जा सकता है कि आप में से अच्छी तैयारी करने वाले सारे बच्चों का 80+ आ जाएगा और एक आसान सा सेट बना दिया जाए। मित्र, वह आपके लिए लाभकारी नहीं है, वह आपकी परीक्षा में चंद काम का नहीं रहेगा। आप ये देखेंगे कि भैया परीक्षा से पहले कंटेंट से भी कहीं ज़्यादा मन को बनाने की ज़रूरत होती है। अगर मन तैयार है तो फिर परीक्षा में वह आपकी सहायता करता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरा हौसला एग्ज़ाम हॉल में जाते ही मैं तैयार था भैया युद्ध के लिए, मैं लड़ने के लिए तैयार था, मैं युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही अर्जुन की तरह मेरा रथ बीच युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो मेरे पैर कांप गए, मेरा धनुष भैया गिरने लग गया, मेरा गला सूखने लग गया और मैं बैठ गया। यानी बच्चे कहते हैं कि मैं अपना जो टेम्परामेंट है, संयम है, वह नहीं बना के रख पाता। दोस्त, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एक इजीएस्ट वे को, एक आसान से रास्ते को चुनकर चल रहे होते हैं जो आपको अंत में दुख पहुंचाता है। इसीलिए आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट आपको एक बच्चे जटिल अवस्था के लिए, एक कठिन अवस्था के लिए आपको तैयार करता है। तो ये बात तुमको याद रख लेनी होगी। मॉक सीखने के लिए है। किसके लिए? मॉक सीखने के लिए। परीक्षा से पहले सीखते रहिए, विश्लेषण करते रहिए और अपनी कमियों को सुधारते रहिए। दोस्त वादा करता हूं मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतरीन करके आओगे, बहुत बेहतरीन। तो मॉक के स्कोर से किसी को डरना नहीं है। अभी तुरंत लिखो प्रॉमिस, भैया मॉक का स्कोर जो भी होगा परीक्षा से पहले सीख रहे हैं, परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। हर छात्र से वादा करता हूं जिसने जी जान से मेहनत की है वो बहुत बेहतरीन करके आएगा। थैंक यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे साथ के लिए थैंक यू। आप लोग हमेशा बहुत भरोसा करते हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट टू यू, जय मां सरस्वती, थैंक यू।